हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी देखिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। कहता है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, तो एक कोई ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर है, तो ए बी सी डी यानी कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस अरेंज्ड हैं आप साइड डी। ठीक है, तो स्क्वायर का ईच साइड है डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। ओके, एज इन द फिगर बिलो, तो इस फिगर में दिखाया गया है। ए पार्ट कहता है कैलकुलेट या फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, तो इन चारों चार्जेस को यहाँ पर हमने जो रखने के लिए जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, तो वो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो पहले हमने सपोज एक चार्ज को लाया, यहाँ पे दूसरे को लाया, तीसरे को लाया, चौथे को लाया, तो उन चारों केसेस में आपको टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है, और दूसरे केस में कहता है कि एक चार्ज Q0 इज ब्रॉट एट द सेंटर, फिर एक सेंटर पे और चार्ज लाना है। ठीक है, तो ये अगर ये चार्जेस सारे फिक्स्ड हैं कॉर्नर्स पे, तो हाउ मच वर्क, तो उस नेक्स्ट चार्ज फिफ्थ चार्ज Q0 को लाने के लिए तब कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो पहले हम देखिए ए पॉइंट पे वर्क डन निकालेंगे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। ठीक है, तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट पे चार्ज दिया है प्लस क्यू, बी पॉइंट पे इसने चार्ज दिया है माइनस क्यू, सी पॉइंट पे आपको प्लस क्यू ले जाना है और डी पॉइंट पे माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपके चार्जेस। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एट ए। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन फर्स्ट ए पार्ट ले लीजिए, तो वर्क डन निकालना आपको। पहले हम वर्क डन निकालते हैं ए पॉइंट पे। तो देखिए वर्क डन ए पॉइंट पे कितना होगा। वर्क डन एट ए पॉइंट दैट विल बी 0। क्यों होगा 0? अभी ये चार्जेस हमने यहाँ पे नहीं लाए हैं। तो जब आप किसी फर्स्ट टाइम किसी चार्ज को ला रहे हो तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई आपको कोई और चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो वर्क डन विल बी 0। जब कोई चार्ज आप इन्फिनिटी से या दूर से कहीं से ला रहे हो, यहाँ पर प्लेस कर रहे हो, तो उस वक्त इसको कोई वर्क डन नहीं लगेगा। ठीक है, इस चार्ज को यहाँ पे लाने में कोई वर्क डन नहीं लगेगा, दैट इज 0, क्योंकि आसपास कोई चार्ज, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी की वजह से कोई पोटेंशियल का इफेक्ट नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, तो जब उस एरिया में पोटेंशियल 0 होगा, तो आपको पता है ये जो फार्मूला होता है देखिए हमारा कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल ही 0 हो तो इसका मतलब ये 0 है, तो W/Q, इसका मतलब W भी 0 है। ठीक है, तो नो वर्क इज डन जब आपके पास पोटेंशियल या ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में है ही नहीं। तो यहाँ पर जो वर्क डन है आपका WA दैट इज 0। ठीक है, उसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब केस देखते हैं बी पॉइंट पे, तो मतलब WB पे क्या वर्क डन होगा। तो WB पे वर्क डन होगा, ये पॉइंट चार्ज यानी प्लस क्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, जब इसको हम लेके आएंगे बी पॉइंट पे, तो ये इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम इसको बी पॉइंट पे ही रखना चाहते हैं, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो WB इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब W वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, तो V पोटेंशियल मतलब इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो यानी पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल इंटू जिस चार्ज को आप ला रहे हो। ठीक है, Q0, इसको मैं जस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ये डिस्टेंस D है, दैट विल बी इसका वैल्यू प्लस क्यू अपॉन 4πε0 R, 4πε0 R। तो R कितना है D, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल इंटू Q0। तो Q0 कितना है हमारे पास, कितना चार्ज लाया हमने, माइनस क्यू। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी माइनस Q² अपॉन 4πε0 D।
ठीक है, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 2। ओके, क्या इतना क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, सी पॉइंट पे लाते हैं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, जो ही इसको लाएंगे, अब ये चार्ज भी और ये चार्ज भी दोनों इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नया चार्ज हम ये लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी वजह से भी देखना पड़ेगा पोटेंशियल, ये इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल है और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, उन दोनों का नेट पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, और साथ में इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका चार्ज का वैल्यू लगाएंगे और पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज आवर वर्क डन। ठीक है, एक्चुअल में ये केस है पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और 4πε0R, तो दिस इज वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो हम पोटेंशियल इंटू Q0 या डायरेक्टली आप इस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते थे। ओके, थर्ड केस में देखते हैं हम। अब इसमें देखिए आप, इसमें हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ए पॉइंट से कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। बी पॉइंट से आपके पास है डिस्टेंस, तो मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ एज डायगोनल। ठीक है, तो इस डायगोनल का वैल्यू कितना होगा? देखिए अगर ये आपको 90 डिग्री है, ठीक है, स्क्वायर का 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं इसमें क्या है, इसमें हम लगाएंगे पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपको ए सी निकालना है, ये डिस्टेंस चाहिए आपको ताकि पोटेंशियल निकाल सको यहाँ पे इस चार्ज की वजह से। तो इन ट्राइंगल ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई बेस कोई परपेंडिकुलर ले लो इनमें से, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू बी सी कितना है, ये आगे ए बी, तो ये बी सी, तो बी सी है डी का स्क्वायर और ये भी है डी का स्क्वायर, तो यानी 2d स्क्वायर। ये आ गया 2d स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हमें चाहिए ए सी सिर्फ, तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2d स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2d स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो d का स्क्वायर आ जाएगा d बाहर। तो ए सी कितना मिल गया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ d मिल गया। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस आपके लिए ये लेना है आपको, जब ए पॉइंट की वजह से सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से, तो वो आपको, दिस इज योर स्क्वायर रूट डी। एक चीज़ आप याद रख लेना डायरेक्टली कि जब भी हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं, जब भी स्क्वायर के केस में जो डायगोनल्स होते हैं, सपोज ये आपके पास स्क्वायर है, आप साइड ए, ठीक है, तो स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है ए साइड, तो उसका जो डायगोनल्स होगा ना, डायगोनल्स का लेंथ, तो जो डायगोनल्स का लेंथ है दैट विल बी √2a, ये भी √2a और ये भी √2a। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड कर देना, तो वो डायरेक्टली आप इधर से बोल सकते थे ये भी d है, ये dd है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2d स्क्वायर रूट ऑफ 2d। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं हम वर्क डन एट पॉइंट सी। तो वर्क डन एट पॉइंट सी विल बी, क्या हो जाएगा, दैट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ठीक है, यानी वी नेट एट सी इंटू चार्ज जिसको आप ले आ रहे हो, तो पोटेंशियल एट नेट सी कितना हो जाएगा, V1, इसको अगर मैं V1 मानूं या VA मानूं, ठीक है, VA, इसकी वजह से यहाँ मैं V1 मानता हूँ, इसकी वजह से V2 मानता हूँ, या ऐसे बोल दो आप पोटेंशियल ड्यू टू A एंड B। A की वजह से कितना पोटेंशियल है यहाँ पे और B की वजह से कितना है, दैट पोटेंशियल इज नेट पोटेंशियल इनटू Q0, यानी ये चार्ज नया चार्ज ला रहे हो हम, प्लस Q ला रहे हैं। तो देखिए A की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा इस चार्ज का वैल्यू अपॉन 4πε0R, तो प्लस Q अपॉन 4πε0R, तो R कितना इस वक्त, डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2d, प्लस इसका पोटेंशियल बोलिए
तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर डिस्टेंस डी है, डी, तो यह आ गया नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इनटू प्लस क्यू। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर रूट ऑफ 2d प्लस और माइनस माइनस, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये आ गया आपका वर्क डन एट पॉइंट सी। अब चलते हैं पॉइंट डी पे। ठीक है, अब ऑलरेडी 3 चार्जेस हैं यहाँ पे, तो पॉइंट डी पे अगर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ला रहे हो आप, तो इसका मतलब इन तीनों की वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल इनटू डिस्चार्ज करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। ओके, तो देयरफॉर इसको दे दीजिए आप कोई नया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो वर्क डन एट पॉइंट डी विल बी पोटेंशियल ड्यू टू ए बी एंड सी इनटू न्यू चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज जितना आपने लिया वो है माइनस क्यू। ठीक है, यहां पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू लेके आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू ए बोली, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना होगा, डिस्टेंस है डी, यहां पे चार्ज प्लस क्यू है, तो दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये प्लस क्यू है। ओके, तो ये निकल गया आपका क्या, पोटेंशियल ड्यू टू ए एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे ए की वजह से पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से, प्लस बी की वजह से पोटेंशियल बोलिए, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये भी डायगोनल है, तो आपको पता है कि अगर साइड डी है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2d हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से, दैट विल बी माइनस क्यू, चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर है √2d। ओके, प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, सी पॉइंट की वजह से जो चार्ज है यहाँ पे +2, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर है आपके पास डी। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल तीनों का, इनटू चार्ज माइनस क्यू, ओ ये नीचे चला गया। ओके, ठीक है, तो ए पॉइंट की वजह से ये पोटेंशियल, बी पॉइंट की वजह से ये पोटेंशियल, और सी पॉइंट की वजह से ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, डिस्टेंस था डी, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, तो इस टोटल को हमें मल्टीप्लाई करना है न्यू चार्ज, यानी टेस्ट, जो नया टेस्ट चार्ज हमने लाया यहाँ पे, दैट इज यूर माइनस क्यू। ठीक है, तो इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू इंटू क्यू, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर रूट ऑफ 2d, माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, तो ये है आपका फोर्थ इक्वेशन, दे देते हैं इसको, तो ये वर्क डन एट पॉइंट डी। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस, दैट विल बी वर्क डन एट पॉइंट ए प्लस एट पॉइंट बी प्लस एट पॉइंट सी एल प्लस डी। ठीक है, चारों वर्क डन हमें ऐड करने हैं, WA WB, ठीक है, WA WB WC एंड WD, चारों वर्क डन ऐड करेंगे, तो WA कितना है 0, WB कितना है माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, इनको मैं ऐड कर लेता हूं, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी, इस अरेंजमेंट का चारों चार्जेस का वर्क डन कितना होगा टोटल, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू
डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। ओके, तो डब्ल्यू ए कितना है 0 प्लस डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी था यहाँ पे देख सकते हो -क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस -क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। फिर है डब्ल्यू सी, तो डब्ल्यू सी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यूज प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन, ये भी क्यू स्क्वायर है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, तो ये आ गया डब्ल्यू का वैल्यू, डब्ल्यू सी का, ठीक है, एंड डब्ल्यू डी एट डी पॉइंट दैट विल बी प्लस माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 डी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो चारों सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ओके, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो दिस विल कम आउट टू बी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी है, कहीं नेगेटिव साइन है तो नहीं, और ये भी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी है, यहाँ पर भी डी है, इसमें अंडर रूट 2 डी है, यहाँ पर भी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी है। ये और ये और ये तीनों टर्म्स सेम है, बस नेगेटिव साइन है, और ये टर्म, ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 टाइम्स दिस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -4 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, इज दिस ओके? अब ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 2 टर्म्स बची आपके पास। यहाँ पर डिवाइड में रूट 2 डी है, रूट 2 डी प्लस क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी ट्वाइस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी। ठीक है, अब देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी। ठीक है, तो ये कॉमन निकल जाएंगे, ऊपर से क्यू स्क्वायर कॉमन, नीचे से आपके पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, नीचे से ये कॉमन जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर लिया मैंने कॉमन न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर से लिया मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा -1 ऊपर से -4, ठीक है, -4, बस नीचे कुछ नहीं बचने वाला है, माइनस प्लस 2 अपॉन रूट 2, ठीक है, 2 अपॉन रूट 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लें, ठीक है, तो रूट 2 ऊपर चला, ठीक है, डिवाइड में रूट 2 नहीं रखना चाहिए इसलिए, ठीक है, रूट 2 को डिवाइड से हटा रहे हैं तभी कर रहे हैं ऐसा, एप्सिलॉन नॉट डी, ओके, इंटू -4 प्लस ये बन जाएगा स्क्वायर नीचे, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो -4 प्लस रूट 2, ठीक है, तो यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा, इसके आगे ऐसे ही रहेगा। चार्ज का पता नहीं, देखिए आपको डिस्टेंस का पता नहीं, जस्ट इसने जनरली बना था, ये आपके पास निकलेगा नेटवर्क डन। ठीक है, नेटवर्क डन ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस, जितना भी अरेंजमेंट है वहाँ पे, तो नेटवर्क डन आपको इतना मिल गया, ठीक है, इतने जूल। ओके, तो इसी का देखिए सेकंड पार्ट भी करना बाकी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, काफी थोड़ा सा लेंथी है, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा। ओके, तो सेकंड पार्ट को आप देख लीजिए, कहता है अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, तो ये जो, ठीक है, यहां पर हम सेंटर ले लिया हमने इसका, तो सेंटर माना हमने E, और यहां पे चार्ज ले रहा है Q0,
कितना चार्ज ले रहा है नया, Q0। द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड, ये चारों चार्जेस फिक्स्ड हैं एट द कॉर्नर्स। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, और कितना वर्क लगेगा यहाँ पे Q0 को रखने के लिए। तो देखिए अब फिर से वही बात कि अब हमें यहाँ से पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से पोटेंशियल इधर पॉइंट, इस पॉइंट पे, यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, और उसके साथ चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर नेट वर्क डन मिल जाएगा आपको, टोटल वर्क डन, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है इस डायगोनल का, दैट इज √2d, इसका भी √2d है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी, कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर डिस्टेंस √2d/2, ठीक है, √2d का आधा हो जाएगा ये डिस्टेंस, √2d/2। ओके, ये भी आपका हो जाएगा √2d/2, मतलब C पॉइंट से सेंटर E तक, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं हम फिर से। तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। देखिए टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे ऑलरेडी 0 होने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज है, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव Q चार्ज है। जैसे जितना इधर नेगेटिव Q है उतना उधर पॉजिटिव Q है, वैसे इधर नेगेटिव Q है, इधर पॉजिटिव Q है। तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल बन रहा है। तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 आएगा। तो नेट पोटेंशियल 0 है तो इनटू चार्ज Q0, तो वर्क डन भी 0 होगा, ठीक है। तो इसको मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। ओके, ठीक है, तो ऐसे था हमारे पास। तो ये वैल्यू अब आपके पास निकला है √2d/2, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। यहाँ पे प्लस Q चार्ज था, यहाँ पे माइनस Q चार्ज था, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे नया चार्ज Q0 लिया और यहाँ पे आपको निकालना है वर्क डन, ठीक है, एट पॉइंट E, इसको E पॉइंट लिया है, ठीक है। तो C सिंपली आप कह सकते हो कि the work done at point E, work done at point E will be potential due to A, B, C and D, इनकी वजह से पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज, यानी न्यू जो भी नया चार्ज लेके जा रहे हो। पोटेंशियल ड्यू टू नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, और इनटू चार्ज, तो चार्ज कितना है Q0। तो देखिए नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल यहाँ पे होगा 0, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा माइनस Q/, ये वैल्यू है √2d/2, तो माइनस Q/4πε0r, तो यहाँ पर R सेम है, यहाँ पर R सेम है, R सेम सेम, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, माइनस Q/this आ जाएगा, यहाँ पर प्लस Q/this, यहाँ पर माइनस Q/this और प्लस Q, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना कॉर्नर्स पे, तो इसका मतलब नेट सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0 × Q0, ठीक है, दैट विल बी 0। तो सेंटर पे आपका जब चार्ज ले जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट 0 है पोटेंशियल्स का। तो या फिर आप इसको अगर चेक भी करना चाहो तो ड्यू टू A पोटेंशियल बोलिए, इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, दैट इज प्लस Q/4π चार्ज, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वैल्यू होता है, ठीक है। जब आप ये वाला पोटेंशियल लेते हो ना, यहाँ पर दिखाता हूँ, ओके, जब आप ये वाला फार्मूला लेते हो V = Q/4πε0, तो इसमें जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, यानी ये चीज़, तो ये आपको जो चार्ज पहले से है, ठीक है, वो वैल्यू लेना है, और साथ में जो ये चार्ज है ना, ठीक है, तो इस चार्ज, ये चार्ज है आपका जो नया चार्ज है, आपको ये आसपास ले रहे हो, तो ये नया चार्ज है, ओके। तो
इसका पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल रहा है इस पॉइंट की वजह से, तो उसका जो चार्ज है वो ये वाला चार्ज है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि पोटेंशियल के केस में आपको जो ऑलरेडी चार्ज है उस चार्ज को लेना है, और साथ में जो चार्ज मल्टीप्लाई में ले रहे हो आप टेस्ट चार्ज, तो वो मतलब जिस चार्ज को आपने जस्ट अभी ब्रिंग किया, लाया यहाँ पे, ये चार्ज पोटेंशियल वाला ऑलरेडी वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ए की वजह से पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, दैट इज क्यू अपॉन 4πε0 आर। तो आर कितना है, टोटल था ये √d, तो हो जाएगा हाफ ओ ए ई, तो मतलब √2d/2। ठीक है, ये निकल गया आपके पास एक पोटेंशियल, प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -q/4πε0 √2d/2, प्लस इसकी वजह से यहाँ पे प्लस q/4πε0 √2d/2 माइनस q, इसकी वजह से वहाँ पे q/4πε0 √2d/2। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इनटू आपका था टेस्ट चार्ज Q0 लिया था, तो इट इम्प्लाइज दिस इज 0, सो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो नेटवर्क डन कितना निकला आपके पास, सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज 0। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके।